हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तो इस्कॉन बरेली टाउन प्रीचिंग के द्वारा ये उद्गार 2025 का प्रोजेक्ट है, तो जिसका टॉपिक ये है प्रमोटिंग कल्चर एंड वेलनेस। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का थीम या टाइटल जो हमने चुना है वो है द सेवियर ऑफ द यूथ, जो कि शिला प्रभुपाद जी है। शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से कई यूथ जो है वो कलयुग के प्रभाव से बच रहे हैं, स्पेशली इंटॉक्सिकेशन, ड्रग अब्यूज़, इन सब चीज़ों से। तो हमारे टीम मेंबर्स जो है वो है विपिन प्रभु जो लीडर है इस टीम का, और उसमें राजीव लोचन प्रभु और सत्यम प्रभु हेल्प कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने जो 7 लक्ष्य या पर्पस बनाया इस्कॉन के, तो उसके माध्यम से हम कैसे यूथ के जीवन को बदल रहे हैं अच्छे के लिए ना, कि कैसे उनको इंटॉक्सिकेशन से हम बचा रहे। तो सबसे पहले जो उद्देश्य है इस्कॉन का वो सिस्टमेटिक स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में है। तो यहाँ हमने ये दिखाया कि इस्कॉन में हम यूथ प्रीचिंग करते हैं, तो सेमिनार हॉल में ना कई ऐसे लेक्चर्स होते हैं यूथ के लिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और उसके माध्यम से ही हम ये उद्गार फेस्टिवल भी कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा डी इंटॉक्सिकेशन प्रोग्राम जो चल रहा है। फिर सेकंड जो पर्पस है इस्कॉन का, हम ये देख रहे कि वो क्या है कि भगवद गीता भागवतम के माध्यम से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम ये दिखा रहे हैं इसके माध्यम से कि कैसे लोग जो है भगवद गीता के माध्यम से बदल के, भगवद गीता के ज्ञान से बदल के अच्छे नागरिक, अच्छे यूथ बन रहे हैं। फिर तीसरा जो पर्पस है वो है कि सारे जो मेंबर्स हैं सोसाइटी का, उनको भगवान के और निकट लाना है ना, कि कैसे उनको ये ज्ञान दे कि हम भगवान के अंश है, हमारे एक कर्तव्य ये भगवान की सेवा करना, ना कि इंद्रिय तृप्ति करना है ना। तो उसके माध्यम से हम यूथ के कॉन्शियसनेस में कुछ बदलाव ला सकते हैं, ताकि वो इन चीज़ों से ना, जो बुरे चीज़ है सोसाइटी में, उससे बच सके। फिर चौथा जो पर्पस है इस्कॉन का वो है संकीर्तन मूवमेंट के बारे में, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है ना, कि कैसे हरि नाम के माध्यम से हम अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं। कैसे, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पणा मार्जनम, कि भगवान के नाम लेने से क्या होता है, हमारे चित्त का मार्जन होता है, तो अनर्थ जो है, हमारे अनर्थ जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हम दिखाएंगे रथ यात्रा के माध्यम से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ रथ यात्रा हम दिखा रहे हैं, और ये क्या, ये जगन्नाथ टेम्पल है ना। तो हरि नाम लेने से अगर यूथ जो है हरि नाम लेंगे तो ऐसे ना बदलाव आएगा उनके लाइफ में। फिर अगला जो पर्पस है इस्कॉन का वो है कि एक ऐसे जगह बनाना जहाँ पे जो मेंबर्स है वो या जो सोसाइटी के लोग हैं वो आ सके और भगवान की लीला का दर्शन कर सके, या भगवान का दर्शन कर सके, इन अदर वर्ड्स के टेम्पल्स। तो यहाँ हम TOVP दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें कई चीज़ होगा, लाइट्स होंगे, अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, तो लाइट्स होंगे और बहुत सारी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इससे क्या होता है कि मंदिर से यूथ को एसोसिएशन मिलता है, वो भक्तों से मिलते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है एक क्लीन लाइफ जीने के लिए ना, इंटॉक्सिकेशन से दूर। फिर नेक्स्ट जो पर्पस ये है कि लोगों को इंस्पायर करना कि एक सिंपल लाइफ जो स्पेशली वर्णाश्रम धर्म के ऊपर आधारित है उसको व्यतीत करना
तो यहाँ हमने दिखाया कि जैसे इस्कॉन के कई ऐसे फार्म कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ हमने ये दिखाने का प्रयास किया जैसे गोवर्धन इको विलेज या हंगरी में जो फार्म कम्युनिटीज़ है वहाँ कैसे भक्त लोग ने कम्युनिटी बनाया वर्णाश्रम धर्म के आधार पे। तो यहाँ हमने गुरुकुल दिखाया और ये नेचुरल लाइफ दिखाया कि कैसे हम नेचर पे डिपेंडेंट रह के और भगवान पे डिपेंडेंट रह के और लेस मटेरियलिस्टिक बनना कि हम मटेरियल लाइफ को छोड़कर एक क्लीन लाइफ, एक सिंपल लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ हम व्यतीत कर सकते हैं। और ये भी हमने दिखाने का प्रयास किया कि गुरुकुल के माध्यम से हम यूथ को भी इन चीज़ों के प्रभाव से, जो गलत चीज़ है सोसाइटी में, उनके प्रभाव से हम बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पर्पस है वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना, कि कैसे बुक्स के माध्यम से हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं ना, ज्ञान के माध्यम से। तो ये भी भगवद गीता के माध्यम से, और हम ये भी दिखाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन से गीता प्राप्त करके, गीता का ज्ञान प्राप्त करके हम एक बदलाव ला सकते हैं यूथ के लाइफ में। हमने देखा है कैसे प्रभुपाद जी ने ना हिप्पीज़ को हैप्पीज़ बनाया इस ज्ञान के माध्यम से, और हमें लाइफ में भी हमने ये एक्सपीरियंस किया कि कैसे ये ज्ञान प्राप्त करके, भगवद गीता को प्राप्त करके हमारे जीवन में इतना क्रांति आया, कितना बदलाव आया हमारे जीवन में। तो ये हमारे प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हम कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है उसका बेस जो है वो गोलोक यंत्र की तरह होगा। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि इस्कॉन भी आध्यात्मिक संसार में भी इस्कॉन है और एक दिन हम वहीं पे मिलेंगे। तो हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इस्कॉन जो है ना आध्यात्मिक संसार का एक पार्ट है, और ये 7 जो पर्पस है इस्कॉन के माध्यम से, इस्कॉन के जो 7 पर्पस के माध्यम से हम यूथ के लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। हरे कृष्णा।